देश में अगर आवारा कुत्ते काटने से सभी राज्यों के मामलों को जोड़ ले तो साल 2024 से में अगर बात की जाए बीते साल की तो 37 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है। 37 लाख लोगों को, ये बहुत बड़ा नंबर है, जिसमें से 54 लोगों को रेबीज फैलने की वजह से इनकी मौत भी हो गई। यानी कि 54 लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें कुत्तों ने काट लिया। जबकि साल 2023 में 30,50,000 लोगों जो है इसके शिकार बने हैं, जिसमें 286 लोग ऐसे थे जिनकी मौत रेबीज के चलते हो गई। साल 2024 के मुकाबले 2023 में कुत्ते काटने की वजह से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, ये भी आंकड़ों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं साल 2022 की, जहां पर साल 2022 में 22 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है। और यह आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि साल दर साल ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि इन आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है, ऐसे मामलों का संज्ञान लिया है और ये माना है कि कुत्तों का काटना अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई दिल्ली एनसीआर में घूम रहे कुत्तों के लिए अब एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस घटना को लेकर संज्ञान लेना पड़ा, बड़ा फैसला लेना पड़ा और कोर्ट की ओर से कहना पड़ा कि भाई 8 हफ्ते के अंदर अब शेल्टर होम बनाइए और आवारा कुत्तों को उसमें रखिए और जो इस काम में बाधा पहुंचाएगा उस पर कार्रवाई भी करिए। तो देखिए क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, समझाते हैं आपको। कुत्ते काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सख्ती दिखाई है और बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि भाई 8 हफ्तों में कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाइए, आवारा कुत्तों को इन शेल्टर होम में शिफ्ट करिए ताकि लोग जो है आसानी से आजादी से सड़कों पर चल सके। एमसीडी एनडीएमसी को एक्शन के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा गया है कि भाई आप एक्शन लीजिए। एक भी कुत्ता बाहर नहीं दिखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। यानी जरा सोचिए कि कुत्तों का काटना कितना बड़ा ये मुद्दा है, कितना बड़ा मामला है ये, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और बड़े एक्शन लेने के लिए यहां पे निर्देश देने पड़े। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आवारा कुत्तों के हमलों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। हालात ये हैं कि आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को 8 हफ्तों में पकड़कर शेल्टर में डालने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुत्तों को पकड़ने से रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। भारत ने 2030 तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कुत्तों पर कार्रवाई से भारत रेबीज मुक्त हो जाएगा? क्योंकि देश में आवारा कुत्तों के हमले थम नहीं रहे हैं। आवारा कुत्ते अक्सर सड़कों से आते जाते लोगों पर अटैक कर रहे हैं। आपके घरों, दफ्तरों, सोसाइटी के बाहर रहने वाले आवारा कुत्ते और इनके सामने जो आता है उसे ये काट लेते हैं। उस पर समूह में इकट्ठा होकर धावा बोल देते हैं। कुत्तों को देखकर इंसान को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। आवारा कुत्तों के आतंक पर एक हालिया सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 71% नागरिकों ने माना कि उनके इलाके में कुत्तों के हमले आम हैं। कुत्ते के शिकार लोगों में से 20% पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कुत्ते के निशानों पर ज्यादातर बच्चे हैं। दिल्ली में एक 6 साल के बच्चे की मौत पर हंगामा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों को कुत्ता पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई उनकी नींद नहीं टूटी। भारत जैसी स्थिति दुनिया के कई और देशों की भी है। फर्क सिर्फ ये है कि उनमें कई देशों में से समस्या पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। अब भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के हमलों पर सख्ती दिखाई है, लेकिन ये सख्ती सिर्फ दिल्ली एनसीआर में है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुत्तों के हमलों से मुक्ति मिल पाती है। अगर ऐसा हुआ तो आगे ये आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश में अगर आवारा कुत्ते काटने से सभी राज्यों के मामलों को जोड़ ले तो साल 2024 से में अगर बात की जाए बीते साल की तो 37 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है। 37 लाख लोगों को, ये बहुत बड़ा नंबर है, जिसमें से 54 लोगों को रेबीज फैलने की वजह से इनकी मौत भी हो गई। यानी कि 54 लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें कुत्तों ने काट लिया। जबकि साल 2023 में 30,50,000 लोगों जो है इसके शिकार बने हैं, जिसमें 286 लोग ऐसे थे जिनकी मौत रेबीज के चलते हो गई। साल 2024 के मुकाबले 2023 में कुत्ते काटने की वजह से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, ये भी आंकड़ों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं साल 2022 की, जहां पर साल 2022 में 22 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है
और यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि साल दर साल ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि इन आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है, ऐसे मामलों का संज्ञान लिया है और ये माना है कि कुत्तों का काटना अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई दिल्ली एनसीआर में घूम रहे कुत्तों के लिए अब एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस घटना को लेकर संज्ञान लेना पड़ा, बड़ा फैसला लेना पड़ा और कोर्ट की ओर से कहना पड़ा कि भाई 8 हफ्ते के अंदर आप शेल्टर होम बनाइए और आवारा कुत्तों को उसमें रखिए और जो इस काम में बाधा पहुंचाएगा उस पर कार्रवाई भी करिए। तो देखिए क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, समझाते हैं आपको। कुत्ते काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सख्ती दिखाई है और बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि भाई 8 हफ्तों में कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाइए, आवारा कुत्तों को इन शेल्टर होम में शिफ्ट करिए ताकि लोग जो है आजादी से सड़कों पर चल सके। एमसीडी एनडीएमसी को एक्शन के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा गया है कि भाई आप एक्शन लीजिए। एक भी कुत्ता बाहर नहीं दिखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। यानी जरा सोचिए कि कुत्तों का काटना कितना बड़ा ये मुद्दा है, कितना बड़ा मामला है ये, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और बड़े एक्शन लेने के लिए यहां पे निर्देश देने पड़े। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आवारा कुत्तों के हमलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। हालात ये हैं कि आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को 8 हफ्तों में पकड़कर शेल्टर में डालने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुत्तों को पकड़ने से रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। भारत ने 2030 तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कुत्तों पर कार्रवाई से भारत रेबीज मुक्त हो जाएगा? क्योंकि देश में आवारा कुत्तों के हमले थम नहीं रहे हैं। आवारा कुत्ते अक्सर सड़कों से आते जाते लोगों पर अटैक कर रहे हैं। आपके घरों, दफ्तरों, सोसाइटी के बाहर रहने वाले आवारा कुत्ते और इनके सामने जो आता है उसे ये काट लेते हैं। उस पर समूह में इकट्ठा होकर धावा बोल देते हैं। कुत्तों को देखकर इंसान को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। आवारा कुत्तों के आतंक पर एक हालिया सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 71% नागरिकों ने माना कि उनके इलाके में कुत्तों के हमले आम हैं। कुत्ते के शिकार लोगों में से 20% पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी कुत्ते के निशानों पर ज्यादातर बच्चे हैं। दिल्ली में एक 6 साल की बच्चे की मौत पर हंगामा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों को कुत्ता पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई, उनकी नींद नहीं टूटी। भारत जैसी स्थिति दुनिया के कई और देशों की भी है। फर्क सिर्फ ये है कि उनमें कई देशों में से समस्या पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। अब भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के हमलों पर सख्ती दिखाई है, लेकिन ये सख्ती सिर्फ दिल्ली एनसीआर में है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुत्तों के हमलों से मुक्ति मिल पाती है। अगर ऐसा हुआ तो आगे ये आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।